यो सब गैंग, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो इस चैनल के सबसे पहले ब्रेकडाउन में आपका स्वागत है। तो मैं शुरू करने वाला हूँ इस चैनल के सबसे पहला ब्रेकडाउन, जो कि है टीम एंड बीट चैनल से मुझे शादी करोगी वाला रिमिक्स, जो कि यो हनी सिंह एंड एमी वंटाए का था। तो वो रिमिक्स का आज अपन ब्रेकडाउन करेंगे। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स जंप टू द ब्रेकडाउन। तो सबसे पहले मैं इस ब्रेकडाउन के बारे में आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो पहले आइडिया से शुरू करते हैं कि कैसे मुझे ये गाने का आइडिया आया। तो कहीं तो मैंने रिसेंटली ये गाना सुना था, मुझसे शादी करोगी, तभी मेरे दिमाग में आइडिया है कि चलो कुछ ना कुछ इस पे बनाते हैं। अब गाने का आइडिया आने के बाद सबसे पहले मैं इस वेबसाइट पे सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद ही ये साइट पे पता चलता है कि वो गाने का ओरिजिनल की क्या है और उसके गाने की बीपीएम क्या है। यहाँ पे बीपीएम और की मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसी से आपके गाने की बीट का बेस बनता है। जैसे कि ये जो गाने का बीपीएम है ये 127 का है, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो प्रोजेक्ट फाइल का बीपीएम है वो 130 रखा है। ठीक है, तो आपने जब गाना सिलेक्ट कर लिया कि मुझे कौन से गाने पे बनाना है, उसका बीपीएम वगैरह जान लिया इस वेबसाइट से। ये वेबसाइट का नाम है ट्यूनबेट। तो आप इस पर सर्च करके अपने गाने का बीपीएम और की निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जब आपके पास गाना और उसका बीपीएम वगैरह आ चुका है, तो ये सॉफ्टवेयर है FL स्टूडियो। ये एक पेड सॉफ्टवेयर है और आपको इसका फ्री वर्जन चाहिए तो इसका कुछ फ्री ट्रायल होता है, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप फ्री DAW भी यूज़ कर सकते हैं अपने। सभी का इंटरफेस में चेंज होता है, बाकी लॉजिक सबका सेम ही होता है। अब गाना सिलेक्ट करने के बाद सबसे उसके बाद की स्टेप होती है कि गाने के स्टम्प्स कैसे मिलेंगे आपको। तो गाने के स्टम्प्स के लिए आप ये वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। इस वेबसाइट में 1 पर डे का स्टम्प्स आप फ्री में ले सकते हैं। आप इसमें अपना गाना अपलोड करेंगे तो ये आपको उसके स्टम्प्स देगा। स्टम्प्स आपको 4 टाइप में मिलेंगे, म्यूज़िक, वोकल, बेस और ड्रम्स में। तो आप इस पर अपना गाना अपलोड करके चारों स्टम्प्स निकाल सकते हैं। स्टम्प्स मतलब मैं कहने का मतलब है म्यूज़िक अलग मिलेगा उसको, उसकी बीट अलग मिलेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ वोकल से। कब तक जवानी छुपाओगी रानी कबारों को। तो ये उसके वोकल्स हो गए, ये उसका म्यूज़िक हो गया। तो इस टाइप से आपके स्टम्प्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो सिलेक्टेड गाने के आपने अपने स्टम्प्स निकाल लिए। स्टम्प्स निकालने के बाद जिन भी आर्टिस्ट का सॉन्ग आप अपने मैशअप में यूज़ करना चाहते हैं उनका सेम प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं एमी वंटाए का गाना यूज़ करना चाहता हूँ, तो एमी वंटाए सर्च करा, यहाँ पे उसकी सारी ट्रैक लिस्ट आ जाएगी। ट्रैक लिस्ट से जो भी आपको गाना उस BPM के आसपास मिलता है, जैसे कि 135 पे ये नया सॉन्ग है वन है रे भाई, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये शायद मैंने यूज़ किया हुआ है, नहीं ये गाना मैंने यूज़ नहीं किया है। तो जो मेन मैशअप वाला सॉन्ग है जो आपने सिलेक्ट किया है, उसका BPM जैसे मान लीजिए मेरे इस मुझसे शादी करोगी सॉन्ग का BPM था 127। तो मुझे आर्टिस्ट के सॉन्ग भी उसी BPM के आसपास सिलेक्ट करना रहेंगे। की अगर डिफरेंट है तो वो चल सकता है, क्योंकि रैप में क्या म्यूज़िक में ही की आप अरेंज कर सकते हैं उसका पिच चेंज करके। तो की अरेंज हो सकती है, बट BPM अगर ज़्यादा कम हो, जैसे 100 BPM का सॉन्ग है और आप 130 पे अपने बीट बनाइए, मैशअप बनाने वाले हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, वो एकदम बच्चे जैसा साउंड करेगा, उसकी पिच काफ़ी हाई हो जाएगी, तो उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। इसलिए ट्राई करें कि जो BPM है वो आपके मेन सॉन्ग के आसपास ही रहे, और जिस BPM पे आप बीट बना रहे हैं उसके आसपास ही रहे। ठीक है, तो और गाना सिलेक्ट करने के बाद सेम स्टेप पे आप इस पर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आपको सेम स्टम्प्स मिलेंगे, और स्टम्प्स में जैसे आप यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास सिलेक्टेड सॉन्ग के स्टम्प्स आ गए, BPM मिल गया, आर्टिस्ट के सॉन्ग मिल गए। ठीक है, आपने सारे एसेट्स कलेक्ट कर लिए। एसेट्स कलेक्ट करने के बाद अब आते हैं अपन सॉफ्टवेयर पे। अब आते हैं अपन मेन स्टेप पे, जहाँ पे अपन मैशअप बनाना सीखेंगे। तो जैसे कि ये मैशअप आपने सुना होगा, ये मैशअप है ब्राज़ीलियन फंक वाली बीट पे। अब ये ब्राज़ीलियन फंक पे मैंने क्यों चूज़ किया, जैसे मैं कुछ प्रीफर करता हूँ, जैसे 90 से अगर 100 BPM का सॉन्ग है तो मैं हार्डकोर टाइप इंडियन कल्चरल
टाइप बीट बनाना पसंद करता हूँ, पर अगर 100 से लेकर 135 के आसपास है तो या तो ब्राज़ीलियन फंक या तो फिर MC स्टैन टाइप बीट, ये कुछ जॉनर है वो सिलेक्टेड आप सर्च करके देख सकते हैं। जैसे कि मैं गूगल पे सर्च करता हूँ BPM अकॉर्डिंग टू जॉनर, जिससे कि यहाँ पे देख सकते हैं डब स्टेप में यूज़ होते हैं 60 से 90 BPM, हिप हॉप में यूज़ होते हैं 60 से 100 BPM, हाउस में यूज़ होते हैं 115 से 130 और टेक्नो में इस टाइप से आप BPM देख सकते हैं ऑनलाइन भी, अगर आपको शुरू में दिक्कत आती है तो इस सॉन्ग में अपन ने यूज़ की है ब्राज़ीलियन फंक बीट। ठीक है, अब उसका स्ट्रक्चर कैसे, पहले मैंने बीट बनाई है। देखो स्टेप यहाँ पे काफ़ी सिंपल है। आपने मेन मैशअप के लिए एक सॉन्ग सिलेक्ट किया, सॉन्ग सिलेक्ट करने के बाद उसी म्यूज़िक को लेके आपको बीट बनाना है। तो ब्राज़ीलियन फंक के लिए मैंने क्या क्या यूज़ किया हुआ है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो मोस्टली इस मैशअप में मैंने यूज़ की है ड्रम लूप्स, पर्क लूप्स वगैरह। ठीक है, तो म्यूज़िक सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले बीट बनाते हैं। यहाँ पे बीट के लिए अलग अलग मैंने ड्रम लूप्स यूज़ किए हुए हैं। तो सबसे पहला ड्रम लूप्स जो है वो ये, ठीक है, म्यूज़िक भी साथ साथ चला लेते हैं। ठीक है, एक ये वाला है, एक ये था, एक ये वाला है। ठीक है, ये ड्रम लूप हो गया। एक ये चैंट लूप है। ठीक है, मोस्टली बीट्स मैं खुद ही बनाता हूँ, बट इस सॉन्ग में मैंने ज़्यादातर यूज़ किए हुए हैं ड्रम लूप्स। अब ये वाला एक लूप है और इसको एक बेस वाले लूप के साथ चलाएंगे तो इस टाइप से साउंड करेगा। ठीक है, फिर एक ये, तो ये तीनों लूप कुछ इस टाइप से साउंड करते हैं। इसके बाद मैंने बनाया था एक पैटर्न जो कि बेस के लिए था। ठीक है, तो बेस के साथ में कुछ इस टाइप से साउंड करते हैं। इसी के साथ अपन म्यूज़िक चालू कर दें तो ये बन चुकी है बीट। ठीक है, अब बीट रेडी है तो अपन मैशअप का फाउंडेशन शुरू करते हैं कि किस टाइप से वोकल्स आएंगे, किस टाइप से आर्टिस्ट के वोकल्स आएंगे। ठीक है, पहले शुरू करते हैं इंट्रो से। मैंने सोचा था कि कुछ राइज होते हुए अगर मैशअप स्टार्ट होगा तो ज़्यादा सही लगेगा, तो इसलिए मैंने ये स्टार्टिंग में ये डाला है। इसके बाद फिर आता है जहाँ पे मैंने कंपनी के स्टार्टिंग वोकल्स लिए हुए हैं। क्या बोलते कंपनी, हाँ उसमें कि नहीं सब लोग इधर पे क्या शॉट बंटा है और बंटा वाले याद है ना। ठीक है, तो ये वोकल्स लिए। इसके बाद वोकल शुरू होते हैं मेन मैशअप के लिए जो सॉन्ग्स लेके था उसके। कब तक जवानी छुपाओगी रानी, ठीक है, ये वोकल्स है। एक हाई हिल्स वाला, पहली बात तो ये एक हाई हिल्स वाला है। उसके बाद फिर वापस अपने वोकल्स आते हैं मेन सिलेक्टेड मैशअप वाले सॉन्ग के, वापस वोकल्स आते हैं। इसके बाद आता है एमी इवेंट आएगा, स्कर्ट करेंगे। चले बंद कर भाई, तेरा शो करना शुरू किया आसमान। ठीक है, इसके बाद मैंने लिया था जल्लाद, करना तो पड़ता है, नहीं किया पड़ता है सर पे। इसके बाद मैंने लिया था रूल नंबर 1 2 3। दूर रहना भाई, मेरा खोल जैसे आइस क्यूब, भिड़ा नहीं जा रहा तो फिर मुझसे बैठने आए क्यों। ठीक है, तो इसके बाद सॉन्ग था हनी सिंह का सैया जी, जाने दे गाड़ी भगाने। ठीक है, बीट के बाद यही वोकल्स थे। इसके बाद मैंने यूज़ किए हुए हैं कुछ एफेक्ट्स, जैसे कि इस टाइप से राइजर्स।
कहीं पे ट्रांजिशन रखने के लिए मैंने इस टाइप से मेन म्यूज़िक की मेलोडी के साथ में कुछ यहाँ पे थोड़ा सा उसको मैंने यूज़ किया कहीं कहीं पे, और उसके साथ में एक चैंट लूप भी मैंने यहाँ से सैम्पल किया था। ठीक है, तो ये हुआ, तो वो इस टाइप से साउंड करता है। तो ये इस टाइप से साउंड करेगा बिना वोकल्स के। तो ये हो गए। अब यहाँ पे एफएक्स में और मैं दिखा देता हूँ। एक ये एफएक्स है शॉर्ट वाला, एक ये वाला है राइजर, ये तो मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये चैंट लूप भी कहीं कहीं पे मैंने ट्रांजिशन के लिए यूज़ किया है। इसके बाद एक ये राइजर है। ठीक है, तो बस इस बीट में इतना ही था बनाने में। तो अरेंजमेंट पे बात कर रहे थे। अरेंजमेंट के लिए मैंने सबसे पहले यूज़ किया हुआ एक राइजर टाइप में। राइज अप करते हुए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो ये काफ़ी सही लगता है। इसमें साथ में एक एफएक्स यूज़ किया था। ठीक है, इसमें कहीं कहीं पे जैसे आप खाली स्पेस रख सकते हैं, तो इसको आप इस टाइप से समझ सकते हैं कि स्टेयर्स आप एक एक करके चढ़ते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे एक एक स्टेयर्स के हिसाब से बिल्डअप बनता है। जैसे यहाँ पे कुछ लेयर्स को लेके मैंने बिल्डअप बनाया। सारे साउंड्स यूज़ नहीं हो रहे पर सही लगता है। फिर उसके बाद आता है बेस। तो यहाँ से ये एक स्टेप और ऊपर जाता है। उसके बाद आता है यहाँ पे एक स्पेस जो कि ब्रिज और ट्रांजिशन का काम कर रहा है। शादी करोगी। ठीक है, तो वो तो बिल्डअप हो गया। अब यहाँ पे आते हैं कई कई जगह पे मैंने जो म्यूज़िक पार्ट है उसको कट किया हुआ है इस टाइप से इफेक्ट्स बनाने के लिए। तो ये काफ़ी ट्रांजिशन के लिए अच्छा साउंड करता है। पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। रुक तो जा, तू है कौन, ये तो बता तू है कौन, कहाँ से आई है कहाँ तो जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी। तो इस टाइप से आपको खुद ही डिफाइन करना पड़ता है कि कहाँ कहाँ मैं स्पेस दे सकता हूँ कि गाना सही लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया अरेंजमेंट में, बस यही सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद अरेंजमेंट के साथ साथ आपको कहाँ पे इफ़ेक्ट्स लगाना है, जैसे कि रिवर्ब वगैरह हो गया या फिर पैनिंग हो गई दोनों साइड हेडफोन में, जैसे कि ये इससे समझ सकते हैं आप। अगर आपने हेडफोन लगा रखा हो तो साउंड आपको पता चल रहा होगा कि किस हेडफोन साइड पे आपको साउंड सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से इफ़ेक्ट्स वगैरह हो गए। राइज अप के लिए आपको ये जो इफ़ेक्ट बताया था मैंने, ये EQ वाला इफ़ेक्ट बताया था, तो उससे सेट। वाइडर के लिए आप रिवर्ब यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रिवर्ब यूज़ किया। तो अरेंजमेंट में बेसिकली यही चीज़ें आती है कि कहाँ पे कौन सा एलिमेंट बजाना है, कौन सा इफ़ेक्ट लगाना है और कहाँ पे कट्स वगैरह देना है। ठीक है, तो अरेंजमेंट में ये चीज़ होती है। इसके बाद आते हैं अपन मिक्सिंग पे। मिक्सिंग के लिए जो आर्टिस्ट के वोकल्स होते हैं उसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी प्रोसेस होता है। इसमें ज़रूरत पड़ सकती है आपको गेनिंग की और डैमेज फ्रीक्वेंसीज होती है उसको कट करने की, जैसे कि इस सॉन्ग में आपको दिखाता हूँ मैं। पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक ये प्रोसेस होने के बाद माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। तो ये प्रोसेस होने के बाद का था। अब इससे पहले अगर आप ये सुनेंगे, मैं इफेक्ट्स हटा के आपको सुनाता हूँ। माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा कि इस टाइप में कुछ साउंड बज रहा है, तो ये उसी को हटाने के लिए आप ये वाला प्लगइन यूज़ करते हैं, EQ वाला। माना ये सारी, यहाँ पे मैंने लो एंड कट किया है और हाई एंड में भी थोड़ा सा कट किया है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा गाने को वॉल्यूम देने के लिए इसको ऐड करा। इसको लगाने से गाना थोड़ा सा गेन में आ जाता है, मतलब उसके जो वोकल्स हैं वो थोड़े से टाइट EQ में आ जाते हैं।
माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चला होगा। सॉरी, ये 2 प्लगइन्स है जो मैं मेनली यूज़ करता हूँ। जैसे कि आप सभी चैनल डेक्स में देखेंगे कि EQ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में स्टीरियो इन्हेंसर भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी किसी गानों में स्टीरियो ज़्यादा आ जाता है तो उसको काटने के लिए ये स्टीरियो इन्हेंसर मैं माइनस में कर देता हूँ तो सही साउंड करता है। तो इसके बाद वोकल बस का मैं यूज़ करता हूँ ऑटोमेशन बनाने के लिए। सारे जो वोकल चैनल है उनको एक चैनल में कनेक्ट करने के बाद सीधा ये मास्टर से कनेक्ट होता है, जिसके अंदर वोकल बस वाले चैनल में सारे इफ़ेक्ट्स में लगा के उसको ऑटोमेट करता हूँ। तो दैट्स इट फॉर द टूडेज़ वीडियो। तो मोस्टली मैशअप के लिए मैं यही सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ। अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीज़ें यूज़ होती है, तो इस सॉन्ग में तो मुझे इसी की नीड पड़ी थी। इसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग और चीज़ें नहीं थी क्योंकि ड्रम लूप्स वगैरह के साथ मैंने ये सॉन्ग बनाया था। इसके अलावा भी अगर आपको कोई हार्ड सॉन्ग की रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस मैशअप में जितनी भी सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं, अगर आपको इस गाने की स्टम्स चाहिए तो कमेंट करें स्टम्स। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं आपको इसकी स्टम्स प्रोवाइड करा दूंगा। स्टम्स में सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे, मतलब पूरा सॉन्ग जितनी भी चीज़ें मैंने यूज़ की है वो सारी चीज़ें आपको स्टम्स में मिल जाएगी एक एक लेयर में। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए ये वीडियो लाइक भी करें। जितनी ज़्यादा लाइक होंगी उतनी ही जल्दी मैं नेक्स्ट मैशअप का ब्रेकडाउन भी लेके आऊँगा। तो तब तक पीमेन बीट्स पे मैशअप सुनते रहें। जो भी मैशअप आपको अच्छा लगे इस चैनल में आके कमेंट करें कि वो वाला मैशअप का ब्रेकडाउन चाहिए। डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियोस में मैं उसको ब्रेकडाउन में लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए सी यू, पीस।